वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के आनंद मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के आनंद मैथमेटिक्स में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10th का जो सबसे पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या, उसका अहम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका दिया दिया हुआ है √81/2। ये क्या है? ये कौन संख्या है? देखिए 81 का वर्गमूल 9 निकलता है। 9/2। अब बताइए, यही आपका पहला ऑप्शन ए हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कार्य 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? और ये भी सवाल 2023 में पूछा गया है। देखिए 192 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, 192 का 192 का अगर हम गुणनखंड करते हैं, ये क्या निकल के आएगा? 2 से अगर खिलाएंगे, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 96 आ जाएगा। फिर 2 से ये 4 दूनी 8, सॉरी, और 8 दूनी 16। फिर 2 से खिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 24। 2 से फिर 12 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे इसमें 6। फिर 2 से ये हो जाएगा आपका 3। तो 2 का घातांक पूछा, 2 का घातांक पूछा है। तो 2 देखिए कितना बार आ रहा है, 1 2 ये 3 4 5 6। ये आपका सी ऑप्शन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर तीसरा नंबर क्वेश्चन। यदि भाग एल्गोरिथम 1/BQ+R हो और ए दिया हुआ है 72, Q 8 है और रिमाइंडर जो है वो आपका 0 दिया हुआ है, तो हमें बताना है बी का मान क्या होगा। देखिए आराम से बना सकते हैं इसको। देखिए A=BQ+R है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये है यहाँ बीच में ए है, उसके बाद यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्यू है और यहाँ रिमाइंडर यानी आर है। अब देखिए ए बराबर, यहाँ देखिए यहाँ पर जो है पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 72 दिया हुआ, इस बीच में जो है ए जगह पे आपका 72 दिया हुआ, ठीक है। क्यू जो है आपका 8 है, यहाँ पर 8 दिया है और रिमाइंडर यहाँ 0 आना चाहिए। अब दिमाग लगाइए, बी का मान इसमें क्या होगा? बी का मान यहाँ क्या होगा? पहला ऑप्शन को रख के देखते हैं, 9 रख के देखते हैं, तो 9 को 8 बार पढ़ते हैं, 9 8 है 72। 72 में 72 अगर घट जाता है 0 आ जाता है, इसका मतलब इसके जगह पे कौन आ गया? यानी एक बी का मान क्या हो जाएगा? ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, 9 आंसर। चलिए 23 में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये आपके स्क्रीन पर देखिए दिया हुआ है। कर निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए शांत होने के लिए नीचे में जो होता है वो आपका या तो 2 होना चाहिए या तो 5 आना चाहिए। या तो 2 आ जाए या तो 5, या दोनों आ जाए, तभी वो शांत होगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन में जो है 3 गुना 5 होता है, तो यह जो है कभी शांत नहीं होगा, ये शांत हो जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा शांत होने के लिए। यहाँ पर देखिए शांत ये कैसे हो गया, जैसे 160 है, 160 ये बगल में जो है 16, हम इसको लिख सकते हैं 16 गुना 10, 160 हो जाएगा। 16 में जो 2 है वो 4 को है। उसके बाद यहाँ पर एक 0 है, मतलब एक 2 होगा और एक 5 होगा। तो यानी कहने का मतलब हर जो है 2 और 5 ही हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा शांत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखाई दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन दिखाई दिया हुआ है। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? हमें चुनना है कौन नहीं है। देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इसमें रख के देखिए, Q के स्थान पर 1 रख के देखिए। अगर 1 रखते हैं, 8 है कहाँ, 8 8 में 1 जोड़ते हैं ये 9 हो जाता है। तो ये विषम पूर्णांक है, हमें चुनना है कौन नहीं है। यहाँ 1 रखिए, 8 है कहाँ, 8 8 4 12, ये जो है ना अगर 1 रख देते हैं इसके जगह पर, Q की जगह पे, 8 4 ये 12 हो जाता है। ये तो हो गया सम संख्या, सम पूर्णांक हो गया। तो यानी यही बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। जो बी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका बी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, छठा नंबर का क्वेश्चन देखिए। छठा दिया है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? देखिए कोई एक परिमेय संख्या आप रखिए, मान लेते हैं हम 2 रख दिए, ठीक है। और कोई एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं √7 ले लेते हैं, ठीक है।
इसका योग योग माना देखिए दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यह कौन सी संख्या बन जाएगी, तो सीधे आंख कान मूंद के हम बी ऑप्शन मार लेंगे। अगर एक परिमेय संख्या आ जाए दूसरा अगर अपरिमेय संख्या आ जाए इसका योग अगर पूछे ये भी अपरिमेय हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं अंडर रूट 100 होता है, तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10 आ जाएगा आपका। तो ये तो परिमेय से ही चुनना ही, तो यह पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, फिर ये नहीं होगा, ये 25 25 क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो 50 का जो है पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 36 दूनी 72 नहीं होता है। तो आपका ए ऑप्शन हो गया, जो ए पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 8वां क्वेश्चन देखिए, दिया है कि यदि 130 बराबर दिया है 15 गुना 8 का प्लस 10 दिया है, उसके बाद 15 बराबर दिया है 5 गुना 10 5 गुना 3, उसके बाद देखिए दिया है प्लस 0, इसमें मौसौ बताना है इसका। देखिए मौसौ वो संख्या होता है जैसे कि 130 में और 15 में जो कॉमन आ जाए, तो ये दोनों में 130 और 15 ये दोनों का मौसौ जो होगा वो क्या होगा, ये 5 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये 130 जो है 130 में भी और 15 में भी ये दोनों में 5 है, इसलिए 5 क्या होगा मौसौ हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 9 नंबर का सवाल देखिए दिया हुआ है, 3/2 टू दी पावर m दिया है, 5 टू दी पावर n दिया है, इसको कह रहा है 0.67 0 यानी 6 7 है, इसको कह रहा है कि लिख सकते हैं पी वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। अगर दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा, एक आएगा। आगे देखिए दशमलव के आगे 2 अंक है, एक 6 एक 7 है, 2 जीरो लगा देंगे 100 हो गया। जितना 2 आ जाए, जितना मतलब जितना जीरो आ जाए उतने 2 उतने 5, यानी कहने का मतलब ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 67 बटे 2 जीरो है, तो मतलब इसमें 2 आया होगा और 5 जो है ये भी 2 आया होगा, तो जिस ऑप्शन में ये होगा वही आंसर होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 10वां क्वेश्चन, उसी तरह क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 0 पॉइंट देखिए 49 पे दोनों पे रेखरिंग लगा है, तो जितना पे रेखरिंग लगा रहे हैं उतना 9 नीचे लिख देना, यानी 49 है, नीचे आप 99 लिख दीजिए। देखिए 49/99 ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, ये भी क्वेश्चन देखिए 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है, हमें चुनना है कौन अपरिमेय संख्या है, इसका भी निकल जाता है, इसका भी निकल जाता है, तो ये नहीं है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 27 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, तो सी ऑप्शन हो गया। 12वां क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का कह रहा है कि यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इन दोनों का यानी पी क्यूब क्यू और पी स्क्वायर क्यू ये दोनों का मौसम, देखिए मौसम मतलब होता है ये दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है। देखिए पी यहाँ देखते हैं, पी यहाँ क्या गो है 3 गो है, यहाँ पी 2 गो है, तो कॉमन क्या गो आएगा, 2 गो आएगा, तो पी स्क्वायर हो गया। क्यू दोनों में है एक, तो पी स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर क्यू पी स्क्वायर क्यू ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जो बी पे जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया है ए इक्वल टू यहाँ पर ये मान दिया गया, ठीक है, बी बराबर यहाँ 2 गुना 3, सी बराबर देखिए इतना दिया है, हमें एलसीएम बताना। देखिए एलसीएम कौन होता है, ये एलसीएम बताना है, एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, इनमें एन बताना है कितना। देखिए एलसीएम में वो होता है जो अधिक बार आता है, देखिए 2 3 बार आया है, देखिए यहाँ दो दो जो है यहाँ 3 बार आया है, या 1 के बार आया है, तो अधिक बार 2 3 बार आया, ठीक है। 3 यहाँ देखते हैं 2 बार आ गया है, यहाँ 3 इकल्ले है, यहाँ पर 3 इकल्ले है, और यहाँ पर देखते हैं 3 पर पावर यहाँ n दिया, इसका मतलब यह है कि अगर 3 पर पावर यहाँ 2 दिया है, इसका मतलब 3 जो है ये 2 बार आया होगा, तब ने यहाँ 3 स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब यही n के जगह पे क्या आएगा, देखिए n के जगह पे यही 2 आ जाएगा, यानी n बराबर 2 हो जाएगा आपका, तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया। ऐसी बात पकड़नी है, एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए कैसे इसको हम पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पर ए बराबर ये दिया हुआ है, बी बराबर भी दिया हुआ है, ठीक है, सी बराबर भी ये दिया हुआ है, ए बी सी इन तीनों का एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पर 2 पर पावर 3 फिर 3 स्क्वायर गुना 5। एलसीएम वो होता है जो सबसे अधिक बार आवे, जैसे कि 2 पर पावर 3 यहाँ आ गया, मतलब 3 यहाँ 3 2 यहाँ 3 बार आया है, यहाँ 2 इकल्ले आया है, इसका मतलब 2 3 बार आया है, तो 2 3 बार देखिए 2 2 पर पावर 3 ये ले लिया,
3 स्क्वायर की बात करते हैं, मतलब 3 यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 3 देखो इकल्ले, यहाँ भी 3 एक ही बार आता है, इसका मतलब यहाँ पर कितना आया होगा 2, 3 पर पावर 2, तब ना यहाँ 3 पर स्क्वायर लिया, अब 5 एगो आया तो एगो ले लिया, तो n बराबर जो हो गया ये आपका 2 हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, जो सी पे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ यहाँ, इसमें कह रहा कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यही होगा पहला ऑप्शन, क्या कि 144 का वर्गमूल निकल जाता है, बाकी ये सब नहीं होगा, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या होगा, 15 में कह रहा है किसी पूर्णांक p के लिए देखिए सम पूर्णांक का रूप बताइए, तो p बराबर यहाँ 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो कितना होगा 2 1 2 1 3, ये भी नहीं होगा, हमें चाहिए सम पूर्णांक, सम संख्या यानी 2 4 6, यानी इसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए, 21 का क्वेश्चन है, पूछा गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी देखते हैं, पी यहाँ 1 भी होगा 2 भी होगा 3 रखते जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा, पी यहाँ 1 रखेंगे 2 होगा, 2 रखेंगे 3 होगा, सम भी सम दोनों होगी, ये नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा, यानी पी बराबर 1 रखेंगे 2 होगा, पी बराबर पी के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 6 हो जाएगा, है ना, उसके बाद 4 रखेंगे 8 हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा ऐसे, तो यही हो जाएगा आपका सम पूर्णांक, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगला, इसमें बताइए करें निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए दशमलव प्रसार अशांत तभी होगा जब नीचे देखिए हर की बात करते हैं, हर में या तो 2 आ जाए, 2 पर पावर n या 5 पावर n, यानी 2 आ जाए या तो 5 आ जाए, तभी वो शांत होंगी, ये तो शांत है, हमें चुनना है क्या अशांत है, ये शांत होगा, ये नंबर जो है ये क्या होगा शांत होगा। यहाँ देखिए 243 है, जिसमें कितना आएगा 3 जो है कितना आ जाएगा, इसमें जो है 3 पर पावर, जैसे कि 243 है, इसमें जो है 3 से खिलाएंगे, 3 अठा 24, 3 एक 3, फिर 3 से ये हो जाएगा 27, फिर 3 नमा 27, फिर 3 दिया 9, 1 2 3 4 5 5 गो, यानी इसमें जो कभी भी हर में 2 5 नहीं आ रहा है, यही जो होगा अशांत हो जाएगा। बाकी ये शांत है, क्योंकि 16 को तोड़ते हैं इसमें 2 आता है, 2 जीरो देखो 2 2 2 गो 2 2 5, यहाँ 5 5 आ रहा है, तो ये भी शांत है, हमें चुनना है कौन अशांत है, तो यही ध्यान रखनी है, अशांत पूछे तो ये अशांत वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये देखा जाए, देखिए ये भी सवाल 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, सवाल दिया है एक अशून्य परिमेय और अशून्य एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा। देखिए जब भी पूछे इसका गुणनफल क्या होगा, तो ये भी हमेशा क्या होगा, हमेशा अपरिमेय ही होगा, परिमेय नहीं होगा, आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0.7, देखिए 0.7 पे रेकरिंग है, जितना पे रेकरिंग लगा रहेगा उतना 9 नीचे आएगा, 7/9, तो ये होगा पहला ऑप्शन, ये तो कोई बच्चा बता देगा। पाई/3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला देखिए 19, देखिए हम 92/115 का सरलतम रूप बताइए। देखिए 92 को देखते हैं, यहाँ पर 46 दिया है, ठीक है, तो ये देखिए 23 बार में कट जाता है, अगर हम इसको 23 बार में कटाते हैं तो 23 चौके, अगर 23 को 4 से गुना करते हैं तो 23 चौके कितना आता है, ये 92 आ जाता है, और 23 पंचे जो होता है 115 आता है, तो ये बी ऑप्शन हो गया, यानी कटाना है आपको, ये 23 बार में कटा, यानी 23 गुना 5, इधर 23 गुना कितना हो गया, 23 गुना ये 4 हो गया, तो 23 बार में 4 और 23 बार में ये 5 हो गया, तो आंसर हो गया आपका डी। सरलतम रूप में जब भी कहे आप कटा दीजिएगा। नेक्स्ट अगला ये देखिए आपका 21वां क्वेश्चन, कर दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो एकदम मान लीजिएगा आप डी ऑप्शन, अनंत हो सकती है, कोई भी दो परिमेय संख्या, चाहे 1 2 कहेगा, 1 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, तो याद रखिएगा अनंत होगा, नहीं ऐसे समझ, जैसे 1 है हम इसको 1.1 लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, फिर इन दोनों के बीच में आएगा 1.01 1.02, हम अनंत बार इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है, देखिए 22वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये बताना है हमें। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 23वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 23वां क्वेश्चन दिया है सबसे छोटी हमें अभाज्य संख्या बताना है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो आपका 2 है, 2 के बाद तब 3 होगा, पहले 2 तब उसके बाद 3, उसके बाद 5 तब 7, एक नहीं है,
देखिए अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 से ही शुरू होगा। अगर एग्जाम में ये पूछ दिया सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे 2, अगर सम जगह पे विषम अभाज्य संख्या पूछे सबसे छोटी तो ये 3 हो जाता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 24वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए फिर वही बात है। ये देखिए परिमेय संख्या क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये तो अपरिमेय हो जाएगा। पहला ऑप्शन अपरिमेय, बी ऑप्शन जो होगा ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय क्योंकि पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन, ये दोनों जा रहा है, रूट फाइव कट गया तो सीधा 6 बचा। 6 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं आराम से। तो ये आपका यही डी ऑप्शन हो गया, यही जो है ना परिमेय संख्या पूछा है, आंसर डी है। नेक्स्ट अगला देखिए 25वां क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या क्या होगा जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले? देखिए अपरिमेय संख्या हुआ जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकले। इसका तो निकल जाता है, इसका तो 11, ये तो हो जाएगा परिमेय, ये हो जाएगा आपका परिमेय हो जाएगा। हमें चुनना है कौन? अपरिमेय। देखिए इसका भी निकल जाता है, इसका भी वर्गमूल निकल, ये हो गया परिमेय। 289 का भी वर्गमूल निकल जाता है, ये हो गया परिमेय संख्या ना। तो ये सी ऑप्शन जो होगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। 0.5 देखिए 0.5 पे रेख रिंग लगा हुआ है, तो मतलब इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिखें तो 5/9, जितना पे रेख रिंग लगा रहेगा उतना 9 लिख दीजिए। 5/9 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 27वां क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है। कह रहा है कि √7 क्या है? तो कोई बच्चों बता देंगे इसको, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो क्या होगा आपका? देखिए अगर धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लेते हैं ये आपका जो है, यहाँ आपका b है, यहाँ a और यहाँ q, यहाँ रिमाइंडर r होगा। तो अब दिमाग लगाइए यहाँ, तो a जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर है, r जो है ये आपका शेषफल रिमाइंडर है, q जो है भागफल है और b जो है ये भाजक है और भाज्य जो है आपका a है। तो r जो है यानी शेषफल जो है क्या b से बड़ा होगा? तो कभी नहीं होगा, आंसर ये गलत हो जाएगा। r कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, रिमाइंडर जब भी होगा तो b से छोटा होगा। ये भी देखिए r जो है यहाँ का r 0 से छोटा होगा। देखिए r 0 से छोटा, ये नहीं, ये भी ऑप्शन में होगा। r देखिए r जब भी होगा, देखिए r जब भी होगा b से छोटा होगा, r जब भी होगा b से छोटा होगा, तो r जब भी होगा b से छोटा होगा, ये ऑप्शन सही होगा, आपका सी ऑप्शन हो गया। देखिए 29वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? हमें चुना निगेटिव वाला, कौन नहीं है? देखिए ये तो है, ये तो है, पहला ऑप्शन तो है, बी ऑप्शन भी है, हमें चुना कौन नहीं, ये भी है। यहाँ पर देखते हैं 25 का वर्गमूल तो 5 आता है, 48 का भी पूरा पूरे, इसमें देखिए ऑप्शन ही गड़बड़ दिया है, ये सब है। यहाँ कह रहा है कौन नहीं है, सब अपरिमेय संख्या है, टोटल का टोटल, ए भी है, बी भी है, सी भी है, ये सब हो जाएगा। यहाँ अगर कुछ बदल देता है उनको, अगर मान लेते हैं यहाँ 81 लिख देता है या कुछ भी, तब ये हो जाता है। तो ऑप्शन ये सब हो जाएगा अपरिमेय। यहाँ पर देखिए 30वां क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, कह रहे कि √3/√12 कह रहा है एक संख्या क्या है? देखिए दोनों को मिला के एक ही रूट दे दीजिए और 3/12 लिख दीजिए। 3 एक और 3 है, 3 चौको 12। अब देखिए ऊपर 1 नीचे 4, मतलब 1/4, मतलब वह 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 आता है। 1/2 निकल रहा है, तो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए तो बताइए ये संख्या क्या होगा? ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना। तो ए ऑप्शन हो गया 30 का ए। 31 का बताइए आप लोग, 31 का देखिए, और 31 का क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए ये तो अपरिमेय हो जाएगा, ये नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं हो, ये दोनों कटिए, यही नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ये दोनों जो है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए √2 क्या है? आंख का मूल के इसको मारने वाला क्वेश्चन, बी ऑप्शन हो गया। 1/√3 इस प्रकार की क्या है बताइए? ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता। यहाँ बताइए कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6, ये तो परिमेय हो गया, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। देखिए इसका, देखिए यहाँ पर देखते हैं 9, 9 का देखिए यहाँ भी निकल रहा है 7, यहाँ कितना निकल रहा है? यहाँ निकल रहा है 3, इधर लिख गया वर्गमूल 7, इधर निकला 3, 7/3 ये तो परिमेय हो गया। 25 का वर्गमूल निकल ले रहा है, 81 का भी निकल रहा है,
ये सब का देखिए, ये टोटल का टोटल जो ऑप्शन है सब क्या है, सब परिमेय संख्या है। टोटल का टोटल क्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए, तो ये देखिए, दिख रहा है ना, 64 का वर्गमूल 8 हो गया, 36 का वर्गमूल 6 आ गया। ये परिमेय, हमें चुनना है कौन, अपरिमेय। 81 का भी वर्गमूल 9 आता है, 25 का भी 5 आ गया, 49 का 7 और 9 का कितना हो गया 3। ये टोटल का टोटल परिमेय संख्या, हमें चुनना अपरिमेय, तो ऑप्शन ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 35 का क्वेश्चन देखिए, 11/25 इसका दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए अगर नीचे 25 है तो ये शांत हो जाएगा, क्योंकि 25 को अगर हम तोड़ते हैं तो 25 में क्या गो पहुंच जाएगा, 2 गो पहुंच जाएगा। नीचे अगर 2 गो पहुंच आ गया तो समझिए शांत हो जाएगा। या तो दुए आना चाहिए या तो पांचे आना चाहिए। अगर ये दोनों आ गया तो कहेंगे शांत है, बाकी सब अशांत। देखिए 17/14 इसका दशमलव प्रसार क्या होता है। नीचे 14 को देखते हैं, 14 में एगो 2 एगो 7 आएगा। अगर सिर्फ खाली दुए आता तो शांत हो जाता है, 7 आ गया और दूसरा अगर अभाज्य संख्या आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ये ऑप्शन हो गया। 37 का बताइए, 37 का कह रहा है यहाँ पर 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए 11/15 का अगर दशमलव प्रसार कहेगा, देखिए नीचे 15 है, 3 × 5 तो ये क्या होगा बताइए, ये तो अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, पाई क्या है, कोई बच्चा बता देंगे। देखिए पाई किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो वही बार रिपीट हो गया, 15 में पूछा, अनंत हो सकती है। देखिए ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कह रहे 3 + √3 और 3 - √3 किस प्रकार की संख्या है। आप जानबे करते हैं ये सूत्र, a + b × a - b। तो बताइए, a² - b² होता है, मतलब टोपी हटाओ जोड़ो घटाओ, इसको बोलते हैं। यहाँ देखिए जोड़ा है, यहाँ घटाया है, तो टोपी हटाओ जोड़ो घटाओ, 3 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे √3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √3 का होल स्क्वायर ये 3 होगा, तो 9 में 3 गया 6। अब बताइए 6 क्या होगा, यह परिमेय संख्या हो जाएगा नहीं, क्योंकि 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, तो आंसर ए हो गया 40 का ए। 41 का देखा जाए, 41 में देखिए 3 + 2√5 ये एक संख्या क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ कटाते हैं, 3 × 3 = 3 × 5 = 15 है, तो ऊपर भी तो √5 आ गया। अब बताइए √5 क्या है, परिमेय का अपरिमेय, ये तो अपरिमेय संख्या होगी। उसके बाद देखिए 43 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विजातीय है। देखिए कौन विजातीय है, एक होता है सजातीय, सजातीय मतलब एक जात का, विजातीय मतलब इस जात से अलग। विजातीय मतलब क्या होता है, इस जात से अलग है। ये तो ये हो गया परिमेय, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका परिमेय, ठीक है। देखिए 4 × 4 = 4 × 4 = 16, 4 का वर्गमूल देखिए 2 आ रहा है, ये भी क्या होगा, ये भी तो आपका वही परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए 25/9 ये भी परिमेय संख्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। लेकिन इसको जब देखते हैं, ये है सिर्फ अपरिमेय संख्या। अब बताइए तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या हो गया। देखिए ये भी परिमेय, आपका बी भी जो है बी भी क्या है आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। डी भी आपका परिमेय, जब तीनों परिमेय है, ये कोई इससे हट के है, यही तो हो गया विजातीय है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो सी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब। 44 का बताइए, 44 में देखिए √5 क्या है, सीधा कानून की मारिए, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। 45 की बात करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी तुरंत बताए हैं, 2 होगा, समझे, एक नहीं होगा। देखिए एक जो है, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो ये 2 से ही होगा, 2 3 5 7। अभाज्य संख्या वे संख्या जिसमें जिसका केवल क्या हो, इसमें एक से या स्वयं से भाग लगे, बाकी किसी से भाग ना लगे। तो 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7, फिर 9 नहीं होगा, फिर 11 13 17 19 इस तरह। 46 का बताइए, कह रहा है इसमें कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमें ढूंढना है। देखिए √5 ये दोनों क्या है, ये तो अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय। देखिए 7 × 7 = 21, √3 है, ये भी क्या होगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। देखिए ये इस दोनों को देखते हैं, अंदर वाला अंदर गुना हो जाएगा, 11 × 11। और समझ जानबे करते हैं कि रूट के अंदर जोड़ा लगता है, 2 गो में एगो 11 निकल गया, तो यही आंसर हो गया 11। तो ये क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। तो परिमेय ढूंढ रहा था, यही सी ऑप्शन हो गया, जो सी पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला,
देखिए 47वां क्वेश्चन, 47 का देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मौसम बताना है। ए और ए दिया है, तो ए और ए ये दोनों का मौसम क्या होगा? मौसम बताए थे दो संख्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है? वही ए आएगा, तो यही आंसर होगा, सी ऑप्शन। 48 का देखिए क्या है, 48 का देखा जाए, कह रहा है दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, और आर जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए, तो बोलिए क्या होगा? इसको ऐसे सजाते हैं, इस तरह क्वेश्चन उधर आया था, देखिए ये ऐसे हम समझते हैं। देखिए ये जो है आपका बी हो गया, बीच में ए हो गया, और ये क्यू और रिमाइंडर को आर बोलते हैं। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हम इसको क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पहला ऑप्शन को देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है आर जो है आर बी से बड़ा है, तो आर कभी बी से बड़ा होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। आर कह रहा है बी से छोटा है, आर जो है आर बी से छोटा है, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, आर बी से छोटा ही होता है, बड़ा नहीं। ये देखिए, देखिए 11/16 यहाँ दिया, 2 3 5 रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसको हम पी वाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? रेकरिंग लगाए मतलब यही 5 6 7 5 6 4 5 6 4 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन यही चीजें अगर आ जाए इस तरह, यहाँ पर 50वां नंबर 5.237 दिया है, दशमलव जब हटाएंगे नीचे कितना आएगा? एक, 1 2 3 4, चार चार जीरो लगा देंगे, इसको हम पी वैक्यू के रूप में आराम से देख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 51 में बताइए, कर 3 - √3, 3 - 3 सीधा समझिए, और परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या दिया 3² 2 × 5, फिर 3² 2² इतना का महत्तम समापवर्ती है, मतलब महत्तम समापवर्तक पूछा है, यानी एचसीएफ पूछा है हमसे, आराम से निकाल सकते हैं एचसीएफ। देखिए कैसे एचसीएफ निकालेंगे, समझिएगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करना है, देखिए ये दोनों में आपको ये देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर 3² क्या, 2 को 3 है, तो यहाँ भी 3² है, तो यहाँ हो गया 3²। दो देखते हैं यहाँ पर एगो, यहाँ दो देखते हैं क्या, दो, कॉमन क्या, एक आ रहा है, एगो 2 ले लीजिए। 5 यहाँ भी है और 5 इसमें भी है, एगो 5 ले लीजिए, तो यही हो गया आपका एचसीएफ। गुना कर लिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इधर 5 दूनी 10 हो गया, 10 नंबर कितना हो गया आपका? 10 नंबर 90, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो गया, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो गया 90। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक वृत्ताकार दिया हुआ, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में एगो को लगता है 1 घंटा, एगो लग जाता है 3 घंटा, और एगो को 5 घंटा लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? सॉरी, बताइए तीनों को प्रस्थान करने पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? यहाँ 1 घंटा लग रहा है, यहाँ 3 घंटा, और यहाँ 5 घंटा। तो जब भी इस तरह दिया रहे, इस तरह क्वेश्चन पूछे, तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए, 1 3 5, 1 3 और 5, इन तीनों का आप एलसीएम निकालिए। जब इसका एलसीएम निकालेंगे ये कितना हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा, 15 घंटा, 3 5 का लघुत्तम 15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 54वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रम से एक को लग जाता है 3 घंटा, एक को 4 घंटा, एक को 8 घंटा, तो समय लगते हैं तीनों का प्रश्न मिलने, वो फिर वही चीजें हैं, 3 4 और 8, ये तीनों का आप लघुत्तम निकालेंगे। जब लघुत्तम निकालते हैं पहले ये दोनों, 4 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 और 3, तो 8 3 24, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला 55 नंबर का क्वेश्चन, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या हो? देखिए 11/15 है, नीचे देखिए 15 में क्या है, 15 में एगो 3, एगो कितना दिया है? 5 दिया है, एगो 3 एगो 5 दिया है, तो समझिए दशमलव प्रसार क्या होगा? अगर हम 11 में भाग लगाते हैं कितना से, तो जब भी आएगा देखिए हम इसको ऐसे भाग लगाते हैं, 11 में हम कितना भाग लगाते हैं? 15 से, देखिए यही छोटा है, दशमलव लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब बताइए 15 सतह 105, 7 बार में कट जाता है, 15 सतह 105, घटेगा कितना बचेगा? 5 बच गया। उसके बाद देखिए फिर दशमलव योग लगने के बाद अपने आप सुनना,
अब 15 छक्के, देखिए 15 छक्के 90 हो गए, 15 पचे 75 बेसी होता है, 15 तिया 45, 3 बार में 15 तिया कितना हो जाएगा 45, तो 15 तिया 45 हो गया, फिर यहाँ 5, फिर एक बार 10 में अपने आप शून्य आ जाएगा, फिर 15 तिया कितना आ जाएगा 45, ये 5 जो है बढ़ते जाएगा और 3 3 3 3 बढ़ते जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.733 बढ़ रहा है, तो 7 पर हम क्या लगा देंगे रेफरिंग लगा देंगे। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया है, तो आंसर क्या होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, 0.73 पर ये आपका रेफरिंग लगेगा। उसके बाद देखिए 56 में वही सवाल है, आप लोग कर सकते हैं आराम से। 17 में आपको कितना भाग लगाना है, 17 में आपको 24 से भाग लगाना है, 17 में 24 से आपको भाग लगाना है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, अपने कर सकते हैं। चलिए इसको भाग लगे, यानी 17 में आपको कितना भाग लगाना है 24 से, आराम से लगा सकते हैं। देखिए बात पकड़ने का तरीका, नीचे देखिए क्या दिया है 24 दिया है ना, 24 में क्या आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही आएगा 24 में, मतलब 3 आ गया अभाज्य संख्या, कभी कटने वाला नहीं, तो अशांत हो जाएगा। ये देखिए पूरे लिख दिया, यहाँ भी पूरे लिख दिया, तो ऑप्शन पकड़ने का तरीका ये है, देखिए इसमें रेखरिंग लगा, इसका मतलब यही 3 3 3 3 बार बार आएगा, बाकी किसी में रेखरिंग लगा हुआ नहीं है, तो ये सारा ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन ये होगा। कैसे पकड़े कि 24 देखते हैं, नीचे में 24 है तो समझिए पूरा पूरी नहीं कटने वाला है, तो शेष इसका बचते जाएगा, तो रेकरिंग रूप में आएगा, तो यहाँ रेकरिंग एक ही को ऑप्शन में था, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, उसी तरह देखिए 15 नंबर, यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन, 11/25 है, हाँ 11/25 है, तो आराम से कर सकते हैं, 25 को कितना से गुना करेंगे जो 100 हो जाए, 4 से, नीचे 4 तो ऊपर भी कितना होगा 4, तो 25 अगर चौ कितना हो गया 44, नीचे कितना हो गया 25 चौक 100 100, अब नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद 10 जीरो 4 4 हो गया, देखिए कौन ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन हो गया। यहाँ आप इसको भी कर सकते हैं, आराम से छोड़ देते हैं आपके लिए, है ना, इसको सरलतम रूप में कह रहा है करने, कटाइए आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बताइए दशमलव प्रसार क्या हो, देखिए नीचे देखिए, नीचे खाली 2 और 5 है, तो इसको आराम से हम बना सकते हैं, दशमलव प्रसार निकालना इसका आसान है। देखिए इसका जोड़ा लगाइए, यहाँ 2 क्या गो है 3 गो, यहाँ 2 क्या गो है 2 गो, एक काम करते हैं इसके पीछे अपने आप, देखिए यहाँ 2 3 गो है, 5 2 गो है, तो एगो और 5 देना होगा, तो 3 गो जोड़ा लग जाएगा। अब नीचे 5 तो ऊपरों 5, अब गुना कर लीजिए, इसको जब गुना करते 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 5, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 2 पर 3 और 5 भी 3, मतलब एक पर क्या जीरो हो जाएगा 3 जीरो हो जाएगा, 8 पंचा 40, 40 पर क्या जीरो 3 जीरो हो गया, तो करना कुछ नहीं, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो 40 के अंक है, 3 अंक बनाने के लिए को शून्य लगाना होगा, 3 अंक हो गया, अब यहाँ दशमलव लगा दो, 0.04 हो गया, 0.04, देखिए 0.04 ये होगा बी ऑप्शन। अब क्या सर एक जीरो काटियो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा बी। देखिए लास्ट हुआ क्वेश्चन, देखिए आपका 60वां ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, कार्य दो अपरिमेय संख्या दिया है, एक दिया है 3 + √5 और 3 - √5, इसका कार्य गुणनफल क्या होगा। देखिए ये दोनों का अगर हम गुना करेंगे तो ये सूत्र लगाना होगा a + b इंटू a - b, इस तरह के हिसाब उधर बताए हैं, तो वही सूत्र होता है टोपी हटाओ जोड़ो घटाओ, a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर जब करेंगे इनका तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 तिया कितना हो जाएगा आपका, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 ना, माइनस, फिर √5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, तो 9 में 5 गया 4, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्या हो जाएगा ए। चलिए वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।